Good morning kids, how are you all? Today we have to learn math standard 5. So हमारा चैप्टर जो है वो मैपिंग वाला ही अभी चल रहा है ना, मैप वाला। तो हमने जो है वो मैप 5 तक है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओशन वाला भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 124 से। सो व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे? डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, यानी कि दो टाउन्स है तो उसके बिटवीन यानी कि उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंसेस है तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। सो सी इन योर बुक मैप नंबर 6। यहाँ पे दिया है छोल घाट, यहाँ पे दिया है भेलपुर, यहाँ पे दिया है ढोकलाबाद, यहाँ पे दिया है बर्फी नगर और यहाँ पे दिया है इडलीपुर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे खाने की चीज़ों के ही नाम है ना, कि छोला घाट है, भेलपुर है, ढोकलाबाद है, बर्फी नगर है और इडलीपुर है। तो नाम सुन के मुंह में पानी मत ला देना, हाँ, इसमें हमें पढ़ना है, खाना नहीं है। चलो, तो दिस आर 5 टाउन्स, फाइंड आउट। यहाँ पे हमें 5 टाउन्स के नाम दिए हैं। व्हाट इज़ द टाउन? टाउन इट इज़ नॉट बिगर देन सिटी एंड विच इज़ स्मॉलर देन सिटी एंड विच इज़ बिगर देन विलेज। ओके, तो गांव से बड़ा होता है और सिटी से छोटा होता है, तो इट इज़ कॉल्ड टाउन, तो उसे टाउन बोलते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं। हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज़ इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर ऑन द मैप। ओके, तो इडलीपुर और बर्फी नगर एक दूसरे से कितने दूर हैं मैप में? हमें किस में नापना है? सेंटीमीटर में, यानी कि हमारे पास स्केल है तो हम स्केल से नाप सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर दूर है। तो चलो हम नापते हैं। चलो, इडलीपुर कहाँ है? यहाँ पे है, और बर्फी नगर यहाँ पे है। ओके, तो चलो हम उसका मेज़रमेंट लेते हैं, कितना आता है। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 0 से। चलो, कितना आया? 5। कितने सेंटीमीटर आए हैं? आप देख सकते हो कितने आए हैं? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको आंसर लिखना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। कितना आया है? 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद है हाउ मैनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर। यानी कि इडलीपुर से बर्फी नगर हम जाएंगे तो अभी हम कितने किलोमीटर ट्रैवल करेंगे? क्या? किलोमीटर। अभी पहले हमें सेंटीमीटर में पूछा था तो हमने स्केल से नाप ले लिया, अभी किलोमीटर में फाइंड करना है। ओके किड्स, हर एक मैप में हमें स्केल दी हुई होती है। क्या दी हुई होती है? स्केल। उसका मतलब होता है कि एक सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर हमें लेने हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर लेने हैं हमें। ओके, तो हमें बर्फी नगर से इडलीपुर कितना मिला? 5 सेंटीमीटर मिला। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर है तो उसका 10 किलोमीटर होता है। तो अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो 5 × 50 किलोमीटर होगा। क्या होगा? 50 किलोमीटर। तो हमें इडलीपुर से बर्फी नगर जाने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? 50 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। उसके बाद है देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड खमनपुर मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर। ओके, तो इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच में एक खमनपुर नाम का गांव है। तो मार्क इट विथ के, तो हमें के से मार्क करना है। तो उसके बीच में क्या आएगा? बीच में लाना है तो 2.5 का आधा होगा 2.5, यानी कि मैं यहाँ पे 2.5 मुझे दिख रहा है तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी और यहाँ पे मैं लिखूँगी बड़ा सा के। क्या लिखूँगी? बड़ा सा के। किसका? खमनपुर का के। ओके, तो यहाँ पे मैंने खमनपुर मार्क कर दिया है मैप में। उसके बाद दिया है आपको A town called Jalebipur is 35 kilometers away from both छोला घाट and ढोकलाबाद। ओके, छोला घाट और ढोकलाबाद से जलेबीपुर जो है 35 किलोमीटर दूर है। तो वेयर डू यू थिंक इट कैन बी? मार्क जे फॉर इट। तो हमें जलेबीपुर को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? चलो, ये जलेबीपुर जो है वो छोला घाट और ढोकलाबाद दोनों से 35 किलोमीटर दूर है। तो किलोमीटर में से हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो मेरे पास क्या है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर है ना। यहाँ पे मैं 4 की कैलकुलेशन करें
1 सेंटीमीटर इज 12 किलोमीटर है, तो 35 किलोमीटर के सेंटीमीटर कितने? ओके, तो 35/10 करूँगी तो मैं उसे लिख सकती हूँ 3.5 सेंटीमीटर। तो मुझे 3.5 सेंटीमीटर दूर लेना है। किससे दूर लेना है? छोला घाट और धोकलाबाद दोनों से। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि छोला घाट और धोकलाबाद से कितने 3.5। तो स्केल पे 3.5 यहाँ पे आएंगे। ओके, 1 2 3 और 3.5। तो मैं यहाँ से 3.5 यहाँ पे ले रही हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है। ओके, यहाँ से 3.5 मैं यहाँ से लूँ तो यहाँ पे पेंसिल का मैं मार्क कर देती हूँ, और ढोकलाबाद भी मुझे 3.5 ही चाहिए। चलो आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट किया है, तो यहाँ से ढोकलाबाद 3.5 हो रहा है और छोला घाट पे क्या हो रहा है? 3.5 हो रहा है। ओके, तो दोनों का 3.5। तो यहाँ पे बड़ा सा जे लिखना है आपको। जे किसका? जलेबीपुर का। किसका? जलेबीपुर का जे। ओके, उसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मेज़र द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोला घाट। तो भेलपुर और छोला घाट के बीच का, यहाँ पे भेलपुर और छोला घाट के बीच का आपको लेंथ मेज़र करना है। तो ये कैसे करोगे? बोलो, आपको क्या करना है? ये खुद से करना है आपको, थ्रेड से। यू कैन यूज़ अ थ्रेड, यानी कि एक डोरी लेनी है आपको। यहाँ से इस डोरी को ऐसे रखना है यहाँ तक। ओके, तो उस डोरी को बाद में, ये डोरी से आपको ऐसे नापना है और बाद में उस डोरी को आपको स्केल पे नापना है। ओके, तो ये जो आंसर है वो आपको खुद से फाइंड करना है, थ्रेड यानी कि डोरी का यूज़ करके। ओके, बाकी के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं कैसे आते हैं, तो आपको इसके आंसर जो है वो नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो ये पूरे क्वेश्चन के साथ आपको किस में लिखना है? नोटबुक में लिखना है। ओके, उसके बाद है आशी स्कूल, यानी कि आशिकी स्कूल। ओके, आशी स्कूल लाइक दिस फ्रॉम द मैप। ये आशिकी स्कूल का मैप दिया है, चलो देखते हैं। यहाँ असेंबली ग्राउंड दिया है, यहाँ पे 3rd A, 5 2 9 7 6A, 3B, 4 1 2 क्लास है। उसके बाद यहाँ पे 10 क्लास है, 8 क्लास है, 7B है, 6B है। यहाँ पे मेन गेट है, प्लेग्राउंड है, ऑफिस है और ये गार्डन है। यानी कि यहाँ से मेन गेट से जाना है, प्लेग्राउंड है, बाद में यहाँ पे देख सकते हो 1 2 4 5 और 3 के क्लास हैं। उसके बाद यहाँ पे किसके किसके क्लास है? तो 6 7 8 9 और 10 के क्लास हैं। यहाँ पे ऑफिस दी है, यहाँ पे गार्डन है, असेंबली ग्राउंड है और हॉल है। आपको स्केल दी है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मीटर, यानी कि आपका मेज़रमेंट अगर 2 सेंटीमीटर हुआ तो उसके बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। तो चलो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देख लेते हैं। यूज़ द स्क्वायर टू फाइंड आउट। हमें स्क्वायर को यूज़ करना है। ओके, यानी कि स्क्वायर कितने होंगे? 1 सेंटीमीटर के ही स्क्वायर हो गए, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो हाउ मेनी टाइम्स द बिगर इज एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड दैन द ऑफिस। तो असेंबली ग्राउंड जो है वो ऑफिस से कितना बिग होगा? तो ऑफिस में कितने स्क्वायर आते हैं? 1 2 और 3। तो ऑफिस के 3 है। ओके, तो चलो असेंबली हॉल के गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो असेंबली ग्राउंड के हुए 15। असेंबली ग्राउंड जो है उसके 15 है, माइनस ऑफिस के 3 है, तो 12 सेंटीमीटर। तो जो कितना बड़ा हुआ? असेंबली ग्राउंड जो है वो 12 सेंटीमीटर बिग हुआ है। 12 सेंटीमीटर बिग असेंबली ग्राउंड, बराबर। हाउ मच इज़ द लेंथ एंड विथ ऑफ ईच क्लासरूम। तो हर एक क्लासरूम की हमें लेंथ और विथ मेज़र करनी है। तो लेंथ है 5 मीटर, विथ 4 मीटर, लेंथ 2 मीटर 1 मीटर। तो हमें ये जो है ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से हमें फाइंड करना है कि लेंथ और विथ कितनी है। तो चलो देखते हैं।
कि यहाँ पे हमें एक पूरा बॉक्स दिया है और एक आधा दिया है। तो चलो हम स्केल से मेज़र करते हैं कि कितना होता है। तो लेंथ कितनी आती है, देखो यहाँ पे है, कितना होता है 2 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ कितनी हो रही है 2 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो। और जो विड्थ कितनी है वो हम देखेंगे, वो कितनी हो रही है 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट, लेंथ जो है हमारे आई 2 सेंटीमीटर और जो विथ है वो हमारे है 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, यानी कि हम उसे क्या बोल सकते हैं 5 मीटर बोल सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर तो लेंथ आएगी हमारी 5 मीटर, और यहाँ पे 1.5 मीटर है तो हमें उसे कम करना पड़ेगा ना, कि 2 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर है तो कितना, तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 10 अपॉन 2, 15 5 75 अपॉन 20, 75 2 3 6 1 15 2 7 14 1.37.5 मतलब 3.75, तो अराउंड आएगा 4। 3.75 के अराउंड आएगा 4, आपको लिखना है इसका 4 मीटर। ओके, तो 5 मीटर लेंथ और 4 मीटर विथ, ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए का ऑप्शन है कि 5 मीटर लेंथ और 4 मीटर विथ। ओके किड्स, तो ये जो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे दोनों के लिए की है, तो ये और ये किस में लिखना है, नोटबुक में, क्वेश्चन 1 नोटबुक में लिखना है। ये जो मैंने आपको माइनस करके बताया ये आंसर है, उसके नीचे लिखना है। सेकंड में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे ये और ये कैलकुलेशन आपको करनी है, और ये जो पूरी कैलकुलेशन है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद है यहाँ पे देखो एक क्लासरूम दिया है कि नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे ये दरवाज़ा है, ये सारी बेंचेस है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये विंडो है और ये डिस्प्ले बोर्ड है। ओके, तो ये पूरे क्लासरूम का मैप दिया है हमें। तो ऑल क्लासरूम इन आशी स्कूल लुक लाइक दिस, के आशी के स्कूल में सारे क्लासरूम इसी तरह है। ओके, तो लुक केयरफुल इन आंसर, हमें आंसर देना है कि विच ऑफ दिस एग्जैक्टली अपोजिट द ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड के सामने एग्जैक्टली अपोजिट क्या है, तो क्या आएगा डिस्प्ले बोर्ड। क्या है, डिस्प्ले बोर्ड। तो हमें डिस्प्ले बोर्ड के डिस्प्ले बोर्ड है। ओके, उसके बाद है नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन एंड गेस द मार्क वेयर वुड बी दिस। तो हमें स्कूल मैप को देखना है और उस पर मार्क करना है। ब्लैक बोर्ड इन 3A एंड, तो ब्लैक बोर्ड जो है वो 3A और 7th स्टैंडर्ड में कहाँ है, तो 3A। तो विंडो, देखो विंडो है तो उसकी साइड में ब्लैक बोर्ड है ना, तो यहाँ पे विंडो यहाँ पे है, तो 3A में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड आएगा। ओके ओके, उसके बाद है 7th स्टैंडर्ड में, तो हम 7th स्टैंडर्ड में देखेंगे विंडो यहाँ पे है तो ब्लैक बोर्ड जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद है अलमारी। अलमारी किस कौन से स्टैंडर्ड में हमें फाइंड करनी है, 4 and 10 स्टैंडर्ड में। तो अलमारी जो है वो विंडो के बाजू में है, विंडो के बाजू में है, तो 4 और 10 स्टैंडर्ड में। तो 4 स्टैंडर्ड जो है वो विंडो के बाजू में, यानी कि यहाँ पे अलमारी होगी। ओके, और 10 स्टैंडर्ड में यहाँ पे अलमारी होगी विंडो के बाजू में। उसके बाद है नोटिस बोर्ड इन 5 and 6B। ओके, 5 and 6B। तो नोटिस बोर्ड जो है वो डोर के बाजू में है, डोर के बाजू में है नोटिस बोर्ड। तो चलो 5 तो डोर के बाजू में, यानी कि नोटिस बोर्ड यहाँ पे होगा। ओके, और कौन से स्टैंडर्ड में है, 6B। तो चलो 6B में डोर के बाजू में, यानी कि यहाँ पे नोटिस बोर्ड होगा। ओके, डोर के बाजू में। चलो उसके बाद है लास्ट सीट ऑफ द मिडल रो इन 2, यानी कि ओके मिडल लास्ट सीट ऑफ मिडल रो, यानी कि बीच वाली रो की लास्ट सीट तो ब्लैक बोर्ड के सामने होगी। ओके, ब्लैक बोर्ड के सामने होगी, यानी कि विंडो की
सामने और नोटिस बोर्ड के सामने, विंडो और दरवाजे के बीच में होगी। तो हमें कौन से क्लास में बताना है? सेकंड क्लास में बतानी है। तो यहाँ पे सेकंड क्लास है, तो विंडो और डोर के बीच में, तो यहाँ पे लास्ट बेंचेस आएगी। ओके, उसके बाद डिस्प्ले बोर्ड इन 1, तो क्लास 1 में हमें डिस्प्ले बोर्ड बताना है। तो डिस्प्ले बोर्ड जो है वो विंडो और डोर के दोनों के बीच में है। तो क्लास 1 यानी कि विंडो और डोर के बीच में, तो यहाँ पे दीवार पे क्या टंगा होगा? डिस्प्ले बोर्ड। ओके, तो चलो यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें हमें बताने को बोली थी 3A में, 4th में, 5th में, 1 में, 2nd में, 1st में, 10th में, 7 में, 6B में, तो हमने ये सारी जो है यहाँ पे मार्क कर दी है। आई होप सभी बच्चों को बहुत मज़ा आया होगा मैप वाले चैप्टर में, है ना। हमारा जो ये जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हम नेक्स्ट लेक्चर से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे किड्स। तो आपको नोटबुक में जो है मैप नंबर 6 वाला ये पूरा आपको नोटबुक में लिखना है 1 to 5 क्वेश्चन, और इस मैप 7 में ओनली 2 क्वेश्चन नोटबुक में लिखने हैं। ओके, आपको हेडिंग लगाना है मैप नंबर 6, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर, उसके बाद है मैप नंबर 7, उसके बाद 2 क्वेश्चन आंसर, और बाकी ये जो सारे हैं वो आपको यहाँ पे मैप में करना है। तो ये जो है वो आपको, ये जो क्वेश्चन है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू।